तो शुरू के जो बाबा साहब ने आंदोलन किए, उस एक दो आंदोलन में माता रमा गई और माता रमा को समझ में आ गया कि बाबा साहब का क्या ध्येय है। इसीलिए जो माता रमा के अंतिम शब्द थे, आप सबको पता है कि माता रमा जब दुनिया से विदा हुई, उस समय माता रमा की एकमात्र संतान सिर्फ यशवंत ही जीवित थे। जब माता रमा दुनिया से जा रही थी तो बाबा साहब का हाथ में हाथ लेकर के माता रमा ने ये नहीं कहा कि मेरा एक ही बेटा बचा है, मेरे इस बेटे का ध्यान रखना बाबा साहब। माता रमा ने क्या कहा शायद आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि उस समय जितने संख्या थी उस संख्या के हिसाब से माता रमा ने कहा कि मेरे जो ये बच्चे हैं, जो 7 करोड़ की संख्या है, इन मेरे बच्चों का आपको ध्यान रखना है और इनके लिए जो आप काम कर रहे हैं उसे आपको किसी भी कीमत पे पूरा करना है। जिस माँ को अपने एक बच्चे की चिंता ना हो करके अपने पूरे समाज की चिंता हो, उस माँ की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए माता रमा के जब त्याग की बात करते हैं, उनके त्याग की कोई भी बराबरी नहीं कर सकता। और बाबा साहब ने भी, भले ही बाबा साहब माता रमा के लिए समय ना दे पाए हो, क्योंकि दूरियां ज्यादा थी। कभी बाबा साहब को विदेश जाना है, कभी बाबा साहब को कोई और काम से जाना है कहीं, तो बाबा साहब और माता रमा ज्यादा दिन एक साथ नहीं रह पाते थे। लेकिन फिर भी बाबा साहब और माता रमा एक दूसरे की चिंता बहुत करते थे, एक दूसरे के लिए बहुत चिंतित होते थे। जब बाबा साहब ने दिल्ली में राजगृह बनाया, और उस समय में तो बहुत अच्छी हालत भी हो गई थी और माता रमा बीमार रहने लग गई थी। माता रमा जब बीमार रहने लग गई तो बाबा साहब ने सोचा जब रमा घर में रहती है तो ये और ज्यादा चिंता करती है, तो माता रमा को मुंबई में छात्रावास था एक, उस छात्रावास में भेज दिया। बोले तुम वहां जाओ और वहां कुछ दिन रहोगी तो अच्छी रहोगी। तो वो छात्रावास में माता रमा जब गई तो वहां देखा कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, और उस समय माता रमा के पास सोने के कंगन थे जो बाबा साहब ने बनवाए थे। आप सबको ने कभी पढ़ा होगा, बाबा साहब जब विदेश में थे तो बाबा साहब ने कहा था, एक पत्र लिखा था, पत्र में बाबा साहब ने लिखा कि रामू, बाबा साहब माता रमा को रामू कहते थे, कि रामू मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, तुम भले ही तुम्हारे पास कुछ भी हो, चाहे गहने हो या कुछ भी हो, तुम बेच दो और मेरे को पैसे भिजवाओ। जब मैं विदेश से लौट कर आऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए गहने बनवा दूंगा। तो जब बाबा साहब दिल्ली में राजगृह में रहते थे, उस समय माता रमा के पास में सोने के कंगन थे। और जब माता रमा का अंतिम पड़ाव ही था वो, क्योंकि बीमार थी माता रमा, बाबा साहब ने सोचा कि स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए छात्रावास चली जाएंगी तो स्वस्थ हो जाएंगी थोड़ी, तो बाबा साहब ने छात्रावास में भेजा। वहां माता रमा रहने लगी, वहां का माहौल देखती, बच्चों के साथ रहती, बड़े बच्चे पढ़ते थे वहां पर, अपनी जो भी शिक्षा लेते थे। एक दिन माता रमा घूमते घूमते रसोई घर की तरफ आई। रसोई घर की तरफ आई तो देखा कि आज रसोई में कुछ बन नहीं रहा है, हलचल नहीं हो रही है। तो माता रमा ने रसोइये से जाकर पूछा
कि क्या बात आज कुछ बन नहीं रहा है। रसोइये ने कहा कि माँ, कई दिन से राशन उधार पे आ रहा था और आज दुकान वाले ने राशन देने से मना कर दिया है, इसीलिए आज राशन बनाने के लिए नहीं है, इसीलिए कुछ बनाया नहीं है। ये माता रमा के समर्पण और त्याग की मैं आपको बात बता रही हूं कि पहले गरीबी के कारण माता रमा के पास में पहनने के लिए कुछ नहीं था, तो माता रमा ने कभी बाबा साहब से शिकायत नहीं की। और जब माता रमा के पास पहनने के लिए आया और माता रमा जब छात्रावास में थी, जब पूछा कि कुछ नहीं है और उन्होंने कहा कि आज खाना नहीं बना, तो माता रमा ने अपने दोनों हाथों के कंगन उतारे और रसोइयों को दे दिए और कहा कि जाओ दुकान वाले का हिसाब चुकता करके आओ और राशन लेकर आओ। यहाँ जितने भी छात्र हैं, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए और खाना बनाओ। और माता रमा ने अपने सोने के कंगन देते हुए कहती है कि जब तुम्हारे पास ग्रांट, क्योंकि ग्रांट आती थी छात्रावास की, बाबा साहब ने जितने भी छात्रावास चलाए उनकी ग्रांट आती थी, उस समय ग्रांट लेट हो गई, नहीं आई, तो माता रमा बोली कि जब पैसे आ भी जाए तो ये कंगन छुड़वा लाना और इन कंगन से जो भी पैसे हो उनका प्रयोग भी छात्रावास में ही करना। और माता रमा ने अपने वो कंगन देकर के खाना बनवाया और रसोइये ने कंगन ले नहीं रहे थे, बोले नहीं माँ, आपके कंगन नहीं लेंगे, लेकिन माता रमा ने जबरदस्ती दिए और छात्रावास के लिए खाना बना। आप देखिए कि जिस माँ को इतना सा भी लालच ना हो, कि इतना सा भी उनके मन में लालच नहीं था, किसी भी बात के लिए लालच नहीं था कि भाई पहले तो मुझे पहनने को नहीं मिले और अब पहने हैं तो मैं क्यों दूं। इसीलिए माता रमा को त्याग मूर्ति कहा जाता है कि त्याग की एक ऐसी मिसाल, जिनके जीवन में जब सुख नहीं था, जब भी सुख की उनको कोई लालसा नहीं थी, लेकिन जब सुख आया तब भी उन्हें सुख में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि भाई सुख है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कोई गहनों में सुख देखता है कि गहने हैं तो सुख होगा, कोई अच्छे कपड़ों में सुख देखता है, अच्छे कपड़े पहनेंगे तो सुख होगा। लेकिन माता रमा हमेशा बाबा साहब की विचारधारा में सुख देखती थी कि बाबा साहब जिस विचार को लेके चल रहे हैं कि मैं उस विचार को मेरे जीते जी मरने ना दूं। और माता रमा ने उस विचार को कभी मरने नहीं दिया। जहां पे माता रमा की जरूरत पड़ी, माता रमा एक मजबूत सिपाही की तरह बाबा साहब के साथ खड़ी रही। क्यों? क्योंकि माता रमा समझ चुकी थी कि बाबा साहब अगर इस कार्य को नहीं करेंगे तो फिर कोई और भी नहीं आएगा करने के लिए। इसीलिए माता रमा का जो जीवन है और माता रमा के जीवन की जो कहानी है, घटनाएं हैं, उनसे हम जितना सीखना चाहें उतना सीख सकते हैं। जब भी आपके जीवन में कोई भी किसी तरह की परेशानी आए, आप उसी समय माता रमा को याद करो। आप अपने घर में माता रमा की कहानी अपने बच्चों को सुनाओ, अपने घर की महिलाओं को सुनाओ। आप देखेंगे कि कैसे गृहस्थ जीवन जिया जाता है, कैसे पति पत्नी रहते हैं। बात पढ़े लिखे की या अनपढ़ की नहीं होती है, बात होती है कि अपने जीवन को कैसे जिया जाए, अपने जीवन में कमी के साथ भी कैसे जिया जाए, अपने जीवन में कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत आए उस मुसीबत से कैसे जिया जाए
और जो हम धन कमाते हैं उस धन का सही मायने में प्रयोग कहाँ किया जाए। आप सभी जानते हैं कि जब बाबा साहब विदेश गए तो माता रमा ने उपले तक बेचे। मुंबई की सड़कों पे, जिस मुंबई की सड़कों पे लोग बाहर निकलना भी ऐसे पसंद नहीं करते, उस मुंबई की सड़कों पे माता रमा ने उपले तक भी बेचे। और बेच करके जो पैसा आया उस पैसे को माता रमा ने कहाँ प्रयोग किया, क्योंकि बाबा साहब का पत्र आ जाता था, रामू पैसे तो भेज दो, पैसे नहीं है मेरे पास। माता रमा उसी में से थोड़े थोड़े पैसे बचाती और बाबा साहब के साथ पास में भेजती। तो इसीलिए माता रमा ने सही से घर चलाना सीखा। एक बार जब बाबा साहब विदेश से लौटकर आ गए और 1917 में जब बड़ौदा में 10 दिन की नौकरी नहीं कर पाए थे, वैसे तो 10 साल करनी थी। उसके बाद में जब बाबा साहब मुंबई आए, मुंबई आने के बाद में बाबा साहब एक कॉलेज में पढ़ाने लग गए। बाबा साहब को 500 रुपये मिलने लग गए वहां से। और बाबा साहब का पुस्तकों से बड़ा प्रेम था, तो बाबा साहब कुछ पैसों से पुस्तकें खरीदते, कुछ पैसे द्वारा से विदेश पढ़ने जाना था तो उसके लिए जोड़ के रखते, और मात्र 50 रुपये ही माता रमा को घर खर्च के लिए देते थे। और कहते कि रामू, इन 50 रुपयों में ही तुम्हें 1 महीना चलाना है। तो माता रमा की भी समझदारी देखिए कि माता रमा उन 50 रुपयों में से 1 रुपया 50 पैसे की पुड़िया बनाती, 30 पुड़िया बनाती और 5 रुपये उसमें से भी बचा लेती। उसमें से भी 5 रुपये बचा करके इकट्ठा करती। और एक बार बाबा साहब कहने लगे मुझे पैसों की जरूरत है, तो माता रमा ने जब वो पैसे लाके दिए तो बाबा साहब ने पूछा कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। तो माता रमा ने कहा कि साहब, जो आप मुझे 50 रुपये देते थे घर खर्च के लिए, उसमें से मैं 1 रुपये 50 पैसे के हिसाब से 30 पुड़िया बनाती और रोज 1 पुड़िया खर्च करती और 5 रुपये बचा लेती थी। वही 5 रुपये बच के जो ये पैसे हुए हैं ये आपको दे रही हूं। उस समय बाबा साहब माता रमा को कहते हैं कि रामू, कि तुम्हारी इतनी ज्यादा समझ, इतना ज्यादा समर्पण कोई महिला ऐसा नहीं कर सकती है। तुम सच में त्याग की मूर्ति हो। जब माता रमा और बाबा साहब आपस में वार्तालाप करते थे, जब उनकी वार्तालाप होती थी, कभी एक दूसरे को अपमानजनक शब्द तो बहुत दूर की बात है, तो कभी एक दूसरे के लिए वो इतने ऐसे शब्द भी नहीं निकालते थे कि किसी को बुरा ना लग जाए। क्यों? क्योंकि एक दूसरे में समर्पण था, एक दूसरे को आपस में त्याग को समझते थे, संघर्ष को समझते थे। इसी को कहा जाता है वैवाहिक जीवन। अगर आप लोगों को अपने वैवाहिक जीवन को सुखी बनाना है तो माता रमा और बाबा साहब के जीवन को पढ़ो, सीखो और अपने जीवन में उनकी बातों को उतारो। क्योंकि जो कमियां उन्होंने देखी, जो दुख उन्होंने देखे, उन दुखों के आगे आप लोगों के दुख तो कुछ भी नहीं है। उन दुखों के आगे, उन कमियों के आगे आप लोगों की कमियां तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए जो भी बौद्ध अनुयायी है, जो भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनको बाबा साहब के जीवन से समझकर, बाबा साहब और माता रमा से प्रेरणा लेकर अपने जीवन की जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, जो भी जीवन में समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को पार करने के लिए
आप बार बार अपने घर में माता रमा का उदाहरण दीजिए, जैसे आज आप लोग याद कर रहे हैं माता रमा को, क्योंकि आज के दिन माता रमा दुनिया से विदा हुई। ऐसे ही अगर आप रोज घर में माता रमा के जीवन की सिर्फ एक घटना के बारे में चर्चा करो, देखो माता रमा ने ऐसे जीवन बिताया, बाबा साहब ने ऐसे जीवन बिताया। सिर्फ आधा घंटा अपने परिवार के बीच में बैठ के जब आप चर्चा करेंगे और जब आपका परिवार ये जानने लग जाएगा कि एक माता रमा भी थी जो ऐसा जीवन बिताती थी, तो सही आप मानेंगे तो आप अपने जीवन में जो भी दिक्कतें हैं उनसे बाहर निकल पाएंगे। बस ये कि आपको समझाने का तरीका आना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अकड़ के कहो देखो माता रमा का जीवन कैसा था, तुम्हें तो आज सब कुछ मिला हुआ है। ऐसा नहीं है। वो माता रमा का त्याग है, बाबा साहब का त्याग है कि उनके त्याग और समर्पण की वजह से आज हम लोग अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। आज आप लोग अच्छे अच्छे घरों में रह पा रहे हो, अच्छे अच्छे खाने खा पा रहे हो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन पा रहे हो। ये सब इन दोनों महापुरुषों की बदौलत है। अगर ये दो महान विभूतियां हमारे बीच में ना होती, अगर आज हम कहें कि माता रमा भी ना होती, तो क्या पता शायद बाबा साहब ना बन पाते। क्यों? क्योंकि माता रमा को जब हम देखते हैं कि जितना बाबा साहब ने संघर्ष किया, उससे कहीं ज्यादा माता रमा ने भी त्याग किया। माता रमा ने हर कदम पे त्याग किया, हर कदम पे उन्होंने ये कहा कि बाबा साहब आप आगे बढ़ो, बच्चों को तो मैं संभाल लूंगी, परिवार को तो मैं संभाल लूंगी। जब ये हौसला किसी व्यक्ति को मिलता है तो उस व्यक्ति की आधी कमजोरी तो अपने आप ही दूर हो जाती है कि उसके पास में कोई खड़ा है, उसके साथ में कोई खड़ा है। इसीलिए मेरा बौद्ध अनुयायियों से ये विशेष अनुरोध है कि आप लोग भी सामाजिक काम कर रहे हैं, आप लोग भी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग भी समाज से लड़ाई ये लड़ रहे हैं कि हम बौद्ध हैं, हम सदियों से बौद्ध हैं, बस अभी हमें पहचान अपनी बनानी है। एक पहचान की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अगर उस पहचान की लड़ाई में आपके जीवन संगनी आपके साथ खड़ी हो जाए तो आप उस लड़ाई को अच्छे से लड़ पाएंगे और आप अच्छे और सच्चे बौद्ध बन पाएंगे और आप अपने जीवन में हर समस्याओं से लड़ने की ताकत रख पाएंगे। इसीलिए अगर आप लोगों को अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो माता रमा को जरूर पढ़ना पड़ेगा, माता रमा के जीवन को जरूर जानना पड़ेगा कि माता रमा का त्याग कितना अद्भुत त्याग था कि आज के समय में अगर हम देखें कोई ऐसी महिला या नहीं मिलेगी आपको कि जिसने इतना बड़ा त्याग किया हो। तो इसीलिए मैं आज ये नहीं कहूँगी कि जितनी महिलाएं हैं वो भी माता रमा जितना त्याग करें, क्योंकि त्याग तो कोई कोई विरले करता है। विरले ही इस संसार में पैदा होते हैं जो त्याग करते हैं। बस आपको तो उस त्याग का मान सम्मान रखना है, उस त्याग का कर्ज चुकाना है। माता रमा ने जो त्याग किया है हमारे लिए, अगर हम उस त्याग का कर्ज नहीं चुका पाए तो हम अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें तो बस उस माता रमा के त्याग को देखना है, जानना है और अपने जीवन में उतार करके बस अपने जीवन में आपका जीवन साथी, चाहे वो पुरुष है या महिला है, कोई भी जब अच्छा काम करते हैं उसमें सबसे ज्यादा ताकत परिवार की चाहिए होती है। जब किसी पुरुष के साथ में कोई परिवार खड़ा होता है या किसी महिला के साथ में परिवार खड़ा होता है तो उसकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए किसी भी काम के लिए परिवार का खड़ा होना बहुत जरूरी होता है।
बाबा साहब के साथ में अगर परिवार खड़ा ना होता तो बाबा साहब भी जो इतने बड़े बड़े काम कर पाए शायद वो ना कर पाते।